पिछला पूरा एक हफ्ता जो है वो काफ़ी मैं इसे कहूँ कि एडवेंचरस रहा है नून लीग के लिए, तो शायद ये कहना गलत ना होगा। वो जैसे कहते हैं ना कि पहाड़ के अंदर लावा जो है वो बड़ी देर से उबल रहा था लेकिन फट के जो है वो बाहर आया है। इसके हवाले से आज कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और उससे आपको पता लगेगा कि ये इंसिडेंट जो है उसने पार्टी की बुनियादें जो हैं वो कितनी जोरदार तरीके से हिलाई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है इसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और पिछला पूरा एक हफ़्ता जो है वो काफ़ी मैं इसे कहूँ कि एडवेंचरस रहा है नून लीग के लिए, तो शायद ये कहना गलत ना होगा। हमने एक वाज़े डिवाइड जो है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर देखा, लेकिन मैं अब आपको इसके हवाले से आज कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और उससे आपको पता लगेगा कि ये इंसिडेंट जो है उसने पार्टी की बुनियादें जो हैं वो कितनी ज़ोरदार तरीके से हिलाई हैं कि जिसकी वजह से आज एक डेवलपमेंट हुई है और ये क्यों हुई है। पहले ज़रा बैकग्राउंड के ऊपर आ जाइए। मामला वही है जी कि मरियम नवाज़ ग्रुप और शहबाज शरीफ ग्रुप आपस में जो है वो पिछले एक हफ्ते भी नहीं बल्कि पिछले मैं कहूँ 15 दिन के अंदर जो है वो अपनी अपनी मूव्स खेल रहा था चेस बोर्ड के ऊपर। और इस चेस बोर्ड के अंदर देखा जा सकता था कि मरियम औरंगज़ेब के सामने जो है वो मलिक अहमद ख़ान साहब को तर्जुमान बनाया गया शहबाज शरीफ साहब का। और इशू ये था कि जब शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया था कौमी हुकूमत का और बात की थी कराची के अंदर, तो उसके बाद उसके अगले दिन जो है मरियम औरंगज़ेब ने डॉन से गुफ्तगू करते हुए ये कह दिया था कि जी ये शहबाज शरीफ साहब की ज़ाती राय है। मैंने उस वक्त भी व्लॉग किया था और मैंने आपको बताया था कि मामला जो है वो काफ़ी देर से चल रहा था और शहबाज शरीफ साहब जो है वो ये चाहते थे कि अब उनका एक अपना तर्जुमान जो है वो अपॉइंट होना चाहिए और बिल आखिर उन्होंने मलिक अहमद ख़ान को जो है वो अपॉइंट कर दिया। उसके बाद एक ही दिन के अंदर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई लाहौर के अंदर, जिसमें सुबह के वक्त जो है वो पूरा शहबाज शरीफ ग्रुप था, उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शाम को जाके जो है वो अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और टॉपिक एक ही था कि जी पंजाब की 3 साल परफॉर्मेंस जो है हुकूमत की वो कैसी है। उसी एक टॉपिक के ऊपर 2 मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई। अच्छा, दूसरी बात यह कि मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये नज़र आना अभी शुरू हुई हैं, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि पहाड़ के अंदर लावा जो है वो बड़ी देर से उबल रहा था लेकिन फट के जो है वो बाहर आया है। उसके बाद और मज़ीद ये वाज़े तब हुआ। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि जितने इंसिडेंसेस थे इसको ये लोग डिनाई करते रहे, बार बार कहते रहे कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया है सब कुछ कर रहा है। मीडिया ये टिपिकल एक ऑब्वियसली डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये सब कुछ होता है कि आप मीडिया के ऊपर डाल देंगे जी मीडिया ये सब कुछ स्पेकुलेट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये नज़र आ रहा था सब कुछ था। उसके बाद मुख्तलिफ पंजाब के डिवीजन्स के ऊपर जो है, अच्छा इसमें एक और डेवलपमेंट ये भी हुई कि अभी रिसेंटली ये जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए, इन कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस के अंदर जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक ने सारी कैंपेनिंग की, उन्होंने सारी चीज़ों का इन्होंने ध्यान रखा, लेकिन मरियम नवाज़ इस पूरी कैंपेन के अंदर कहीं नज़र नहीं आई। जबकि नॉर्मली चाहे वो GB की इलेक्शन कैंपेन हो या आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन हुए थे उसकी कैंपेन हो, उसमें मरियम नवाज़ हर जगह नज़र आती थी। इस मरतबा कंटोनमेंट के इलेक्शन के लिए सब कुछ जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक ने संभाला। अच्छा, इस दौरान मुख्तलिफ डिवीजन्स की जो है वो मीटिंग्स का आगाज़ होता है, डेरा गाजी खान का और भावलपुर का। उसके अंदर शहबाज शरीफ नहीं आते, हमजा शहबाज नहीं आते और वजह ये बताई जाती है कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने जो एक बयान दे दिया था समा TV को इंटरव्यू देते हुए कि जी हमारी पार्टी के अंदर चंद लोग असाइनमेंट्स के ऊपर आए हुए हैं और उसमें बड़ा जिक्र किया गया, उसको बड़े बुरे तरीके से जो है वो उसको देखा गया और इसकी वजह से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने वो जो डिवीजन्स की जो मीटिंग्स हुई थी उसमें उन्होंने शिरकत नहीं की और वजह ये बताई गई कि जी वो ये चाहते हैं कि मियाँ जावेद लतीफ़ को जो है वो एक शो कॉज नोटिस जारी किया जाए। अल्टीमेटली 2 मीटिंग्स तक जो है 2 डिवीजन्स की मीटिंग्स तक तो वो शो कॉज नोटिस जारी नहीं हुआ, लेकिन फिर बिला आखिर एहसन इकबाल साहब ने जो है वो शो कॉज नोटिस मियाँ जावेद लतीफ़ को जारी कर दिया और जैसे ही उन्होंने जारी किया तो इसी दौरान शहबाज शरीफ साहब ने आज जो है वो गुजरांवाला डिवीज़न की मीटिंग थी और गुजरांवाला डिवीज़न की जब मीटिंग हुई तो उसमें शहबाज शरीफ साहब ने शिरकत भी की, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने शिरकत भी की और इसमें इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब तो खैर चूँकि गुजरांवाला डिवीज़न से उनका ताल्लुक भी बनता है, तो इसके साथ साथ मरियम नवाज़ ने भी इस मरतबा शिरकत की और हमजा शहबाज ने भी शिरकत की। वो और बात है कि दोनों ने वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की, फ़िज़िकली वो आके नहीं बैठे।
कई सहाफ़ी अब ये बैठ के सवाल करना शुरू हो गए कि ये किस किस्म की पार्टी की मीटिंग्स होती हैं, ये किस किस्म का सिस्टम है कि जिसमें पार्टी की इंटरनल मीटिंग्स के अंदर जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो सदर हैं वो आके बैठते हैं, लेकिन मरीम नवाज़ उनके लेफ्ट या राइट पे नज़र नहीं आती। तो ये क्या बात हुई? और आज भी उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने इसमें शिरकत की। अच्छा, मैंने चंद लोगों से पूछा, मैंने कहा जी ये क्या चक्कर है, ये इकट्ठे क्यों नहीं बैठते? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो एक्चुअली शहबाज शरीफ साहब कहीं और थे, मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो कहीं और थी। तो मैंने कहा जी मरीम नवाज़ साहिबा कहीं भी हों, अगर पार्टी की मीटिंग हो रही है, चाहे वो इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर है, कहीं भी है, अगर वो पार्टी के सिलसिले में मीटिंग हो रही है तो उनको तो अटेंड करना चाहिए एज ए वाइस प्रेसिडेंट। क्योंकि इससे पहले जब भावलपुर के लिए और जब डेरा गाजी खान के लिए उनके डिवीजन्स की मीटिंग्स हो रही थी तो मरीम नवाज़ खुद बैठ के उसको एक किस्म का हेड कर रही थी। लग यही रहा है कि वो उसके अंदर हेड कर रही हैं, जो कि जबकि उनका ओहदा जो है वो वाइस प्रेसिडेंट का है, लेकिन वो उसको हेड कर रही थी। तो ये क्या बात हुई? तो उसका मुझे कोई मुतासिर कुन जवाब जो है वो नहीं मिल सका। अच्छा, हमजा शहबाज भी, जिस तरह पहले की मीटिंग में मैंने आपको बताया था कि एक मीटिंग में तो वो मॉडल टाउन आए भी, उस दफ्तर में भी आए, लेकिन बिल्डिंग में पीछे अपने दफ्तर से होके ही वापस चले गए, उन्होंने जाके मीटिंग अटेंड नहीं की। लेकिन आज की मीटिंग जो है वो उन्होंने अटेंड कर ली। तो लग इस तरह ये रहा है कि मामला जो है वो शोकॉज नोटिस का ही था। अब उसके बाद से एक पूरी स्ट्रैटेजी के तहत जो है वो नजर आना शुरू हो चुका है कि एक डैमेज कंट्रोल शुरू हो चुका है। जो वीडियो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये इनकी मीटिंग की, ये बेसिकली अज़मा बुखारी साहिबा ने जो है ये ट्वीट की कि जी ये मीटिंग हो रही है। और बेसिकली उस ट्वीट का मकसद, उस वीडियो का मकसद जो है वो दिखाने का यही था कि देखें जी सारे जो है वो एक पेज के ऊपर हैं और सारे पूरा फैमिली जो है वो इकट्ठी बैठी हुई है और इकट्ठे बैठ के जो है वो ये मीटिंग कर रही है। लेकिन अभी ये गोलाबारी का सिलसिला जो है ये अभी मेरे ख्याल में थमा नहीं है, चूँकि राना तनवीर साहब ने जो है वो एक इंटरव्यू दिया है जीएनएन के ऊपर और उसमें मरीम नवाज़ के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी कई भी बातों से हमारे ऊपर पार्लियामेंट के अंदर जो है वो काफ़ी प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा, मेरी राना तनवीर साहब से इस बारे में बात हुई, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये आपकी स्टेटमेंट को कोई अच्छे तरीके से नहीं लिया जा रहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बात को स्याको सबाक से हट के जो है वो पेश किया गया है। कि इसके बाद उन्होंने एक तफसीली अपना बयान दोबारा जारी किया कि जी मेरी बात जो है वो ये मकसद नहीं था और मैं जो है वो ये नहीं कहना चाह रहा था। मेरा कहने का मकसद ये था कि मुझे तो मरीम नवाज़ के इश्यूज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी लीडरशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक मरीम नवाज़ कैंप जो है वो उसने इसको रिसेप्शन इसका जो है या उसको जिस तरह लिया है वो कोई ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं लिया। अब ये और बात है, ये चेक करने वाली बात है कि राना तनवीर साहब का ये जो इंटरव्यू है जो एक्चुअली दिखाया गया है जिसमें उन्होंने ये बात कही है, ये जो सीज फायर हुआ है पिछले 24 घंटे में ये उससे पहले का रिकॉर्डेड था। नशर गालबन ये इतवार वाले दिन हुआ है, जिसके बाद एक दफ़ा फिर से महाज जो है वो खुल सकता है। लेकिन बहरहाल मरीम नवाज़ ने फिर भी आज अटेंडेंस की है। अच्छा, ये जो डैमेज कंट्रोल का सिलसिला है इसमें एक और डेवलपमेंट भी हुई है और उसमें एक ये डेवलपमेंट है कि अताउल्लाह तारड़ ने जो है वो एक तस्वीर कल ट्वीट की और उस तस्वीर के अंदर जो है वो मैं बड़ा, ये तस्वीर आप स्क्रीन पे देख लें, इसमें मुझे जो एक्चुअल एंगल जो देखने वाला था वो बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि मरियम औरंगज़ेब और मलिक अहमद ख़ान जो है वो इकट्ठे खड़े हुए हैं, एक ही जगह पे खड़े हुए हैं। तो उसका गालिबन तासुर ये देने की ये कोशिश की जा रही थी कि जी ये कोई ग्रुपबंदी आपस में नहीं है और सारे आपस में कोऑर्डिनेशन करके काम कर रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब हों, चाहे अताउल्लाह तारड़ हो या मलिक अहमद ख़ान हो, हम सब एक ही हैं। ये लोग बेसिकली कराची जा रहे थे शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो ये उसकी एक तस्वीर है। तो पिछले 24 घंटे में लग इस तरह रहा है कि सीज फायर फिलहाल करवाया गया है नवाज शरीफ साहब की जानिब से और अब डैमेज कंट्रोल के ऊपर जो है ना ये दोनों पार्टीज जो हैं ये चलना शुरू हो गई हैं और इनकी कोशिश, ये दोनों ग्रुप्स जो हैं, पार्टी तो नहीं, दोनों ग्रुप्स जो हैं वो चलना शुरू हो गए हैं और यही कहा गया है कि जी दोनों साइड से जो है वो सीज फायर किया जाए, आपस में एक दूसरे पर अटैक ना किया जाए, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी वजह से पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और नाकाबिले तलाफ़ी मेरे ख्याल में नुकसान पहुंचा है, चूँकि इसका हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया है, इसको प्रोपोगेट किया है, इसको बार बार बताया गया कि जी ये देखें ये नून में से शीन जो है वो निकल रही है और ये क्या क्या कुछ हो रहा है, तो इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम एरिया। अच्छा, दूसरी बात ये कि ख्वाजा आसिफ साहब के घर पर गए शहबाज शरीफ साहब और वहाँ पे जाके अभी सियालकोट की भी जो है वो मीटिंग हो चुकी है और इतवार वाले दिन जो है वो शहबाज शरीफ साहब सियालकोट गए हुए थे और वहाँ पे जाके उन्होंने उनके ख्वाजा आसिफ साहब के घर के ऊपर बैठ के तकरीब से खिताब किया। वहाँ पे एहसन इकबाल भी गए, वहाँ पे राना सनाउल्लाह भी गए। तो इमेज, बेसिकली इमेज बिल्डिंग के लिए जो है वो ये एक नज़र आ रहा था कि मामला जो है वो डैमेज कंट्रोल की तरफ अब जा रहे हैं। गालिबन नवाज शरीफ साहब ने जो है वो बीच में इस मामले में छलांग लगा के जो है वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन दोबारा वही सवाल आता है कि आखिर कब तक।
आखिर कब तक ये स्ट्रैटेजी चलेगी? क्या जब तक मरियम नवाज़ पूरी तरह अपने आप को पीछे नहीं कर लेती तब तक ये चलेगी, या गाहे बगाहे हर थोड़ी देर के बाद किसी न किसी इशू के ऊपर क्यों ये डिविजन्स जो हैं ये पार्टी को नुकसान पहुंचाती रहेंगी, वर्कर्स को नुकसान पहुंचाती रहेंगी, क्योंकि कभी इधर से एक फायर होता है फिर कभी उधर से एक फायर होता है। और ज़हन में रखिएगा कि मियां जावेद लतीफ़ को शो कॉज नोटिस जारी हुआ है और 1 हफ्ते का उनको टाइम दिया गया कि आपने 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है इस बात का जवाब देना है कि आपने ये बयान जो है वो क्यों दिया है। और मेरी इतला के मुताबिक मियां जावेद लतीफ़ साहब अपने बयान के ऊपर खड़े हुए हैं, वो पीछे नहीं हट रहे। और मेरी इतला के मुताबिक इस मामले में तस्करा मेरा भी किया गया है, और मेरा जो वीलॉग था जो मैंने डिस्कस किया था जब मियां जावेद लतीफ़ ने बात कही थी, मैंने उसके ऊपर एक वीलॉग किया था, तो वो भी डिस्कस किया गया कि देखिए जी मंसूर साहब ने भी जो है वो इस इशू को उठाया है और क्लियर कट नज़र आ रहा है कि मियां जावेद लतीफ़ ने जो कुछ भी कहा है वो बेसिकली शहबाज शरीफ साहब, वो ख्वाजा आसिफ साहब, क्योंकि मैंने नाम लिए थे कि जी आप मफामत की जो बात करते हैं बेसिकली यही लोग हैं जिनके ऊपर आपने ये अटैक किया है, आपका इशारा जो था वो उस तरफ था, जिसकी वजह से और भी हाइप हो गई। तो नून लीग के मुख्तलिफ लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी आपका वीलॉग जो है ना वो बहुत डिस्कस हुआ है कि आपने क्लियर कट, उन्होंने तो नाम नहीं लिए थे, आपने नाम भी ले दिए, तो इसकी वजह से मामला जो है वो और भी ज़्यादा फ्लेयर अप हो गया। मेरा मामले को फ्लेयर अप करने का मेरा काम नहीं था, मैंने तो जो हकायक है मैंने आपके सामने शेयर करने हैं, चाहे वो मामले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हों या मामला जो है वो नून लीग से हो। मेरा फ़र्ज़ है आप तक हकायक पहुँचाना और उस पर अपना तज्जिया देना। बाकी अगर आप उसको डिनाई कर सकते हैं, उन बातों को इख्तलाफ कर सकते हैं, तो मैं हाजिर हूँ, मुझे चैलेंज करके दिखाइए। मैं ये हकायक आपके सामने रख रहा हूँ कि मेरी नज़र में ये पिछले 24 घंटे में जो सीज़ फायर हुआ है, ये जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, ये वक्ती तौर पे तो शायद हो जाएगा, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म ये नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टी के अंदर एक वाज़े डिवाइड मौजूद है। अब आगे देखिए मेरा तज्जिया गलत साबित होता है या नहीं। अगली व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।